तो अपन हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। और एक होता है जो कि यूट्रिन ब्लड, जिसको सहोदर कहते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे से सहोदर या नातेदारी तब कहलाएंगे, टू पर्सन आर सेट बाय द रिलेशन रिलेटेड टू ईच अदर बाय द यूट्रिन ब्लड व्हेन दे आर डिसीडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स। मतलब ये हुआ कि दो व्यक्ति एक दूसरे के यूट्रिन ब्लड के तब कहलाएंगे, सहोदर कहलाएंगे, नातेदारी कहलाएगी जबकि वे एक ही पूर्वजा से जो कि से अपने भिन्न पतियों से जन्मे हों। मतलब एक अपन सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिन दो व्यक्तियों की माताएं तो माता है वो तो एक है, लेकिन दोनों के पिता हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वो नातेदारी यूट्रिन ब्लड या सहोदर नातेदारी कही जाएगी। मतलब फादर तो अलग अलग हैं, लेकिन दो व्यक्तियों की माता है वो एक ही है। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जैसे ए और बी दो की रिलेशनशिप या नातेदारी हम देखना चाहते हैं, तो यदि ए और बी के माता पिता दोनों एक ही हैं, माता भी दोनों की एक ही है और पिता भी दोनों के एक ही हैं, तो ऐसी नातेदारी फुल ब्लड की नातेदारी या पूर्ण रक्त की नातेदारी कही जाती है। यदि ए और बी की नातेदारी में यदि पिता तो एक है, फादर है वो, ए और बी का दोनों का पिता तो एक ही है, लेकिन ए और बी की जो माताएं हैं वो अलग अलग महिलाएं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाफ ब्लड की या सौतेली नातेदारी कहलाएगी, क्योंकि उनमें उनकी माताएं तो दोनों के अलग अलग हैं और पिता है वो एक ही व्यक्ति है, तो वो स्टेप रिलेशनशिप या सौतेली नातेदारी में आ जाती है। और तीसरी जो रिलेशनशिप है जिसको यूट्रिन ब्लड का है, उसमें उसी एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं, ए और बी की नातेदारी हम देखते हैं। और नातेदारी में ये देखा गया है कि माता पिता में दो व्यक्ति एक दूसरे के नातेदारी या सहोदर में होंगे, जबकि वे एक तो माता तो दोनों की एक ही है, जैसे ए और बी की दोनों की माता है तो एक ही है, लेकिन वो बच्चे जो ए और बी जो दोनों ने जन्म लिया है वो अलग अलग पतियों से बच्चियों ने जन्म लिया है, तो इसका मतलब जो ए और बी की नातेदारी होगी वो यूट्रिन ब्लड की होगी। उनके ए और बी की माता तो एक ही है, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग व्यक्ति हैं, तो ऐसी नातेदारी सहोदर की नातेदारी कही जाती है। एक आता है इसमें हेयर या दाया से ऐसा पुरुष या नारी व्यक्ति अभिप्रेरित है जो कि निर्वसियत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने के लिए इस अधिनियम में हकदार होता है। एक होता है निर्वसियत। निर्वसियत का मतलब होता है व्यक्ति के बारे में यह समझा जाता है कि वह संपत्ति के विषय पर निर्वसियत मरा है, मतलब उसकी डेथ हुई है, तब वो विदाउट विल के उसकी डेथ हुई है, बिना वसीयत किए यदि उसकी मृत्यु हुई है
तो ये निर्वसियत की बात आती है। और अब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण धारा हैं उसमें या उसकी जो किस प्रकार से उनकी संपत्तियों का, जो कि पहले तो यह है कि यदि कोई संपत्ति के इस अधिनियम के तहत कोई बात आती है तो ये ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास में जो प्रॉपर्टी है वो के संबंध में उसने किसी प्रकार की कोई वसीयत वगैरह नहीं की है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत कर देता है तो फिर वो संपत्ति उस वसीयत के अनुसार ही गवर्न होगी, या वो संपत्ति जैसा उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जो संपत्ति के संबंध में, व्ययन के संबंध में, उसके डिस्पोजल के संबंध में जो उन्होंने अपना लेख लिखा है या वसीयत की है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली वो संपत्ति आगे की तरफ बढ़ती है। और यदि उन्होंने कोई मरने से पूर्व किसी प्रकार की अपनी संपत्ति जो कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खास बात यह है कि ये जो एक्ट है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई संपत्ति है जो कि उन्होंने अपने साधनों से कमाई है, चाहे वो सर्विस क्लास है तो उनका कोई सैलरी हुई हो, या कोई मजदूरी हुई हो, या फिर उसके कोई किसी प्रकार की कोई ग्रांट मिली हो, या फिर उन्होंने किसी प्रकार से कोई संपत्ति, यदि कोई व्यक्ति वसीयत में भी यदि या गिफ्ट में भी कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो वो भी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति या स्वर्जीय संपत्ति में गिनी जाती है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसको कहेंगे हम? यदि व्यक्ति अपनी साधनों से या अपने बिजनेस से या अपने नौकरी से या अपने मजदूरी से कोई संपत्ति बनाता है, और तो वो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में होगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कहीं से गिफ्ट मिला हो, किसी व्यक्ति को कोई विल किसी ने की हो, वसीयत की हो, और उससे उनके नाम वो संपत्ति आ जाती है या उनके हक में वो संपत्ति आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो संपत्ति के मतलब मालिक होगा। एब्सोल्यूट ओनरशिप उसमें वेस्टेड होनी चाहिए, और एब्सोल्यूट ओनरशिप उसमें है तो इसका मतलब वो उसका ओनर है, और अपनी संपत्ति के संबंध में वो जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है वो ट्रांजैक्शन करने के संबंध में वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रखते हुए उसकी मृत्यु होती है और उन्होंने किसी प्रकार की वसीयत नहीं की है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं की है, तो उनकी संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम लागू हो जाते हैं, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होते हुए उनकी संपत्ति जो कि मृतक की संपत्ति, क्योंकि उत्तराधिकार कब लागू होगा? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे। क्योंकि यदि व्यक्ति जीवित है और उसके पास कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है तो भी उत्तराधिकार के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि व्यक्ति जब जीवित है तो वो चाहे तो उस संपत्ति को किसी भी क्षण किसी भी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट भी कर सकता है, उसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है, या यह कहें कि बेच भी सकता है, या फिर उसका किसी प्रकार के कोई विल या वसीयत भी कर सकता है। तो इसमें ये कह सकते हैं अपन कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके द्वारा यदि कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी छोड़ी गई है और वो बिना किसी वसीयत के है तो फिर ये नियम लागू होंगे, और उसी के तहत हिंदू उत्तराधिकार 1956 के नियमों के अनुसार ही उसे का गवर्न होगा। और किन किन लोगों को मिल सकती है ये इसमें, और कितना हिस्सा मिलेगा, ये सारे प्रावधान हिंदू
हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया गया है।